आप सभी दर्शकों को का नमस्कार है। मैं इस समय जेके मीडिया के माध्यम से आपको राजौरी से लाइव अपडेट बता रहा हूं। अगर राजौरी की लाइव अपडेट की बात करें तो नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दुल्हाली रिवर में, जिसे मनावर नदी कहते हैं, उसका जलस्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी के साथ साथ जो नदी नाबन मोहल्ला की तरफ से बहती है उसका जलस्तर भी बढ़ रहा है। ये दोनों नदियां जो है तारक ब्रिज के पास आकर मिलती हैं और वहां से पानी एक भयंकर रूप जो है वो ले लेता है। राजौरी में 2-3 दिन पहले आई भयंकर बाढ़ ने तबाही मचा दी। अभी वो तबाही के निशान मिटे ही नहीं है, मगर फिर भी पिछले 2 दिनों से लगातार राजौरी में बारिश जारी है। अभी भी बारिश हो रही है। अगर आप देखें यहाँ पर, ये सामने आसमान में आपको काले घने बादल जो है वो दिखाई दे रहे होंगे और नदी नालों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि आप देखें कि किस तरह से बादल आसमान में साफ दिखाई दे रहे हैं। ये नेशनल हाईवे का इलाका है जो राजौरी और पुंछ को आपस में जोड़ता है। राजौरी में बादल बरसे और आफत बनी और 2 दिन से लगातार पिछले बारिश कहर बरपा रही है। राजौरी में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। इस तरह की बात सामने आ रही है कि पहाड़ जो है वो खिसक रहे हैं। कुछ इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। जान माल का नुकसान यहाँ पर हुआ है। 200 से ज्यादा गाड़ियां जो है पानी के बहाव में बह गई और कई गाड़ियां अभी तक नहीं पता लगी। अगर बेला कॉलोनी बस अड्डे की बात करें, जिसपे 9 करोड़ रुपया सरकार द्वारा लगाया गया, जो हम लोगों के टैक्स का पैसा था, वो बर्बाद हो गया। पूरा का पूरा पानी अपने साथ बहा के ले गया। और उसके बाद आज भी अगर बात करें तो आज भी बारिश लगातार जारी है और लोग जो हैं इस बारिश से बचने के लिए घरों के अंदर जो है वो घुसे हुए हैं और बाहर कम ही निकल रहे हैं। मगर लगातार ये बारिश हो रही है और आप दूर पहाड़ों तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, आप वहां तक देखें कि बादल साफ आपको दिखाई दे रहे होंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि राजौरी में लगातार अलर्ट जारी है। राजौरी और पुंछ दोनों जगहों पर ये तबाही के मंजर साफ देखने को मिल रहे हैं और ये भयंकर तबाही जो है वो राजौरी और पुंछ दोनों जिलों में हुई है। राजौरी जिला और पुंछ जिलों की अगर साथ साथ मैं आपको बात करूं कि जम्मू डिवीजन में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कुदरत अपना कहर बरपा रही है और बारिश आफत बन रही है। लोग बाढ़ को देखकर डर लग रहा है लोगों को, जिस तरह से पानी लगातार जो है वो बढ़ रहा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि नदी नालों के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें उनसे दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। लेकिन कई बार अपील करने के बाद, कई बार अलर्ट जारी करने के बाद, कई बार सोशल मीडिया पर और कई बार डिप्टी कमिश्नर राजौरी द्वारा ये कहा गया कि जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं वो नदी नालों से दूर रहे। उसके बावजूद भी काफी ऐसे लोग हैं जो नदी नालों के बीच में जाते हैं, नदी नालों में जानबूझकर वो घुसने का प्रयास करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो गाड़ियां बेला बस स्टैंड से बहकर नदी नालों के बीच में फंसी हुई हैं, उन को जाकर जो है नदी नालों के बीच में जाकर देख रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी हमने जो है वो कैद की थी। और मैं आपको बताऊं कि उसके बावजूद भी लोग कतरा नहीं रहे हैं। लोगों के अंदर वो डर और खौफ, मुझे लगता है शायद वो नहीं है। लेकिन लोग से सोचते हैं कि बाढ़ का पानी है, अब शायद वो नहीं आएगा। बाढ़ एक बार जो है वो आ चुकी है। लेकिन लगातार अलर्ट जारी है और ये कहा जा रहा है कि जो पीछे पहाड़ हैं, जो जैसे दरहाल है, थना मंडी है या पीर पंजाल के पहाड़ हैं या बाकी इलाके हैं, वहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश कभी भी आफत बन सकती है। इसलिए नदी नालों के आसपास लोग ना जाएं। हम जेके मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को जो राजौरी, पुंछ या जो नदी नालों के आसपास कहीं पे भी रहते हैं, उनसे जेके मीडिया के माध्यम से हम अपील कर रहे हैं कि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और नदी नालों के आसपास ना जाएं। और खासकर जिन लोगों के नदी नालों के आसपास घर हैं, वो अपने उन घरों को छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि अभी भी एडवाइजरी जारी है और ये एडवाइजरी कब तक जारी रहेगी ये कहना काफी मुश्किल है। मगर मैं आपको एक बार फिर कहूं कि नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अगर ये जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में लोगों के लिए और आफत बन सकती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जम्मू डिवीजन में जो है स्कूल बंद रखने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। राजौरी में डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा की तरफ से ये साफ कहा गया है और चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि जब तक एडवाइजरी जारी है तब तक तो स्कूल में छुट्टियां हैं, लेकिन उसके बाद अगर मौसम साफ होगा तो तब भी 2 से 3-4
4 दिन के बाद एक नया जो सर्कुलेशन निकाला जाएगा, तो उसके बाद ही इन स्कूलों को खोला जाएगा, चाहे वो सरकारी स्कूल हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं। दोनों सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को जो है वो बंद रखा गया है। इसी के साथ साथ राजौरी में कई ऐसे जगहों पर जो है वो सुरक्षित स्थान जो है वो बनाए गए हैं, क्योंकि जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं उनके रहने और खाने पीने का बंदोबस्त भी उन जगहों पर किया गया है। उसमें एक जो है वो बॉय हाई सेकेंडरी राजौरी भी है। काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जो है वो सामने आ रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, लोगों को खाने पीने का सामान जो है वो भी मुहैया करा रहे हैं। मगर एक बार फिर मैं जेके मीडिया के माध्यम से उन लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं वह नदी नालों से दूरी बनाए रखें। वीडियो जर्नलिस्ट आर्यन के साथ मैं अमित शर्मा, जेके मीडिया, राजौरी।